बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहदीस शरीफ सही अल-बुखारी किताब ईमान के बयान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। सही अल-बुखारी हदीस नंबर 17। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा कराम की एक जमात बैठी हुई थी, फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे और ना अमदन किसी पर कोई नाहक बहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में खुदा की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में से इस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करेगा और उसे इस दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दी गई तो ये सज़ा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर इसका मामला अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे तो माफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दे दे। इबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने इन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। सही बुखारी हदीस नंबर 18। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 19। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वह ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप नाराज़ हुए, हत्ता के खफगी आपके चेहरे से मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। सही बुखारी हदीस नंबर 20। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पा लेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसके रसूल उनके मातबा से ज़्यादा अजीज़ हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करें, और तीसरी बात ये कि जिससे अल्लाह ने कुफ्र से निजात दी हो फिर दोबारा कुफ्र इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी हदीस नंबर 21। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जल कर कोयले की तरह स्याह हो चुके होंगे, फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहाँ उस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पैच दर पैच निकलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 22। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल-खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचे था। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी क्या ताबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुराद दीन है। सही बुखारी हदीस नंबर 23। एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे।
اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔